हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और इस ठंडी के मौसम तो और ही अच्छे होंगे क्योंकि रजाई में मजा ही आ जा रहा होगा आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। एक कोशिश है हमारी आपको कुछ सिखाने का। तो आइए हम लोग आज जो सीखने वाले हैं समाकलन, जो क्लास 12वीं का, ठीक है, सेकेंड बुक है आपका। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इसके बारे में हम सीखेंगे कि भाई समाकलन क्या चीज है, ठीक है, कहाँ कहाँ इसका मतलब किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें जितना जल्द से जल्द हो सके। ठीक, तो देखते हैं हम लोग समाकलन क्या है। तो देखो वो जो समाकलन है, ठीक है, समाकलन का मतलब क्या होता है कि हम परिभाषा देखिए कि अवकलन की व्युत्क्रम को क्या कहते हैं हम लोग? समाकलन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, याद रहेगा आपको, अवकलन के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। यहाँ देखिए परिभाषा के सामने, अवकलन के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो समाकलन कहते हैं। और इन दोनों का जो गुणनफल होता है अवकलन और समाकलन का, वो सदैव कितना होता है? तो एक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जो इसका प्रतीक है। देखिए यहाँ पर प्रतीक कैसे, इस रूप में, ठीक, आप ऐसे रूप में जैसे आप बना ले, ठीक है, जितना आपको आसान समझ में आ जाए। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? इसे प्रतीक कहते हैं, इसका समाकलन का। अगर जो समाकलन इसे दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है, एक होता है अनिश्चित समाकलन, दूसरा होता है निश्चित समाकलन। ठीक है, अनिश्चित समाकलन क्या होता है? जिसका वह समाकलन जिसे सीमा न दी गई हो। ठीक है, यानी ऐसे कुछ समाकलन होते हैं जो हम सॉल्व करते हैं जिसे कोई सीमा नहीं दी गई होती। ठीक है, यानी न दी गई हो, उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चित समाकलन। ठीक है, दूसरा होगा आपका, जैसे यहाँ देखिए हम लिखे समाकलन एफ डी एक्स, कितना एफ, और इसमें अनिश्चित समाकलन में हम सी या के जोड़ते हैं। ठीक है ना, अनिश्चित समाकलन क्या कांस्टेंट में समाकलन या लगाते हैं, सी और के लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा बाबू कि निश्चित समाकलन, वह समाकलन जिससे सीमा दी गई हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो निश्चित समाकलन करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ए से लिमिट, यहाँ देखिए जो निश्चित समाकलन क्या है, लिमिट दे रखा है, ए से कहां तक निकालना है आपको? बी तक निकालना। एफ एक्स डी एक्स इसको लिख सकते हैं एफ एक्स ए पर बी, और यहाँ बी माइनस ए, मतलब बी माइनस ए क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ देखिए पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट। ठीक है ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, जो भी क्वेश्चन होगा सॉल्व तो हो जाता है। यहाँ देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल देखे, जैसे हम कह लें, यहाँ एग्जाम्पल देते हैं आपको कि अगर क्वेश्चन ऐसे दे, एक्स पर मान लो, एक्स पर दे दिया जाए कि 7, ठीक है, एक्स पर कितना हो? 7। हम बात कर रहे हैं भाई अनिश्चित समाकलन, तो जाहिर सी बात है समाकलन ऐसा लगेगा, और ये रहा आपका डी एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहा है भाई, इसके सापेक्ष में एक्स के सापेक्ष में अवकलन है। यहाँ कैसा समाकलन है यहाँ पर? तो अनिश्चित समाकलन है। ठीक है, अगर यहीं पर अगर हम बात करें तो सॉल्व करके देखते तो देखो एक्स पर कितना 7, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स पर लिखेंगे 7 + 1 और बट्टा कितना 7 + 1, ये आपका हो जाएगा। और प्लस में कांस्टेंट क्या करेंगे? सी या के जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स पर कितना होगा? एक्स पर 8 और नीचे में कितना हो जाएगा? 8, अब प्लस में सी जोड़े या के जोड़े, तो इसे हम बोलते हैं क्या चीज? कौन सा समाकलन हो जाएगा? अनिश्चित समाकलन। ठीक है, अगर हम बात करें इसी चीज को कि निश्चित समाकलन, तो इस पर कैसे होगा? तो ध्यान दीजिए, अगर हम इसी को ले लें और इसी को एक तरह से और समझें डायरेक्ट कैसे होगा, हमको ये तो फार्मूले के जरिए हम कर रखे हैं, आगे हम लोग सीखेंगे कैसे करना है। अगर यहाँ पे देखिए एक्स पर केवल 7 दे रहे, कोई भी घात देता है समाकलन होता है, तो सीधे एक घात बढ़ जाइए, जितना बढ़ेंगे उतना नीचे लीजिए। जैसे यहाँ कह दिया जाए कि समाकलन कीजिए एक्स पर 8 का, और ये रहा आपका डीएक्स, तो 8 के बाद क्या आता है? 9 आता है, तो हम सीधे समाकलन अगर बात करें इसका, तो सीधे आपको हो जाएगा एक्स पर 8 और नीचे, सॉरी, एक्स पर 8 के बाद क्या था? 9, सीधे 9 और नीचे भी 9 और प्लस में सी। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं क्या चीज? अनिश्चित समाकलन। क्या होता है? अनिश्चित समाकलन, जिसकी सीमा न दी गई हो। ठीक है, दूसरी बात है यहाँ पर कि निश्चित समाकलन क्या है। निश्चित समाकलन की एग्जांपल देख लेते हैं कि जो निश्चित है, यानी इसमें क्या है, मान लेते हैं कि एक्स पर कितना 5, और ये रहा समाकलन का चिन्ह, लिमिट दे देते हैं, मान के चलिए 2 से कहां तक दे दिया जाए? 3 तक, और ये रहा आपका डीएक्स। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इसको भी बहुत ही आसान है, अभी आपको बताएं कि इसको वो जो फार्मूला होता है, अभी हम फार्मूला लिखेंगे, लेकिन आप यहाँ देखिए 5 के बाद क्या होता है? 6, तो हम लिखेंगे एक्स पर 6, नीचे भी यहाँ भी कितना हो जाएगा? 6, इस पे लिमिट कितना चढ़ेगा? लिमिट कितना हो जाएगा आपका? 2 से 3 तक। ठीक है, और इसमें कोई सी क्वेश्चन कोई चीज नहीं हम जोड़ेंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से करेंगे। अब यहाँ देखिए इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/6 बाहर कर दीजिए और लिमिट लगा दीजिए कितना? कि एक्स पर 6, और ये रहा आपका 2, और ये रहा आपका 3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 1/6, और यहाँ देखिए एक्स के स्थान पर हम पहले कितना लिखेंगे? अपर लिमिट, यानी पहले ऊपर वाले को लेके लिमिट रख देंगे, अपर वाले कितना 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3 का कितना हो जाएगा? 6 घात हो जाएगा, माइनस यहाँ एक्स का कितना रखेंगे? 2 पर कितना हो जाएगा? 6 घात। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हम आसानी से
सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये रहा हमारा समाकलन की समाकलन क्या होता है, समाकलन कहते किसे हैं, और एक समाकलन का प्रतीक क्या है। ठीक है, उसके बाद समाकलन के कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। हम कैसे अनिश्चित और कैसे निश्चित बोलते हैं, इस चीज को हमने देखा कुछ एग्जांपल के जरिए से। आइए हम नेक्स्ट में बात करते हैं इसका फार्मूले की, जो समाकलन के जो फार्मूले बनते हैं, समाकलन के फार्मूले कितने हैं, इस चीज को हम देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम फार्मूले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया बहुत सारे फार्मूले हैं, हमारे 15 फार्मूले ले रखे हैं हम लोग। देखते हैं जो फार्मूले हैं कैसे। यहाँ देखिए 1 dx, ठीक है, 1 dx का मतलब कह दिया जाए 1 dx का समाकलन बताइए किस किस सापेक्ष में, तो x है। ठीक है, तो x के सापेक्ष में सीधे लिख देंगे कहाँ पर, यहाँ x प्लस सी। अगर यहाँ पर सीधे अगर dy होता तो हम क्या लिखते y प्लस सी लिख देते। ठीक है, अगर यहाँ पर dt होता, dt भी होता तो हम क्या लिख देते t प्लस सी करके लिख देते। ठीक है, यहाँ 0 dx है, जीरो, तो यहाँ जीरो तो भैया यहाँ जीरो कांस्टेंट वैल्यू है इनटू, अभी यहाँ बताए dx कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू हो कितना हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ x पर पावर n है, इसका जो देखिए ध्यान दीजिएगा कि x पर n प्लस वन और बट्टे में n प्लस वन, अब प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए x पर पावर माइनस है, यहाँ भी हो जाएगा x पर माइनस n प्लस वन और बट्टा माइनस n प्लस वन प्लस c हो जाएगा। यहाँ e टू पावर x का ध्यान दीजिएगा, e टू पावर जो x का होता है वो आपका e टू पावर x ही होता है प्लस c। e टू पावर माइनस x का ध्यान दीजिएगा, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है e टू पावर माइनस x, और यहाँ चिन्ह लग जाएगा माइनस का, और ये रहा प्लस का c। 1/x dx इसकी जो हो जाती है log, log e टू पावर कितना हो जाता है x प्लस c। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो फार्मूला है हमारे पास, यहाँ होता है e टू पावर x, e टू पावर x जो फार्मूला होगा ये आपको हो जाएगा e टू पावर x इंटू लॉग ई टू पावर कितना ए। ध्यान दीजिएगा ए टू पावर एक्स, यहाँ पर फॉर्मूले जो हमारे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक बटे में रहेगा ए टू पावर एक्स बट्टा लॉग ई टू पावर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए यहाँ ई टू पावर एक्स, तो यहाँ ई टू पावर ए एक्स है, तो इसको कोई जोड़ नहीं, यह मान लीजिए तो इसका कितना हो जाएगा कि ई टू पावर ए एक्स है। ठीक है, और जब पुनः करेंगे तो इसका हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा कितना, ए प्लस कितना सी। आगे ध्यान दीजिए साइन एक्स का हो जाता है माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। यहाँ कॉस एक्स हो जाता है साइन एक्स, कितना हो जाता है साइन एक्स प्लस सी। अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स का होता है आपका टेन एक्स, कितना हो जाता है टेन एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाता है आपका सेक एक्स, कितना हो जाता है सेक एक्स प्लस सी। यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका हो जाता है माइनस का कॉट एक्स, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। यहाँ हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं। ठीक है, इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, याद रहेगा तभी जो हमारा जो समाकलन के जो क्वेश्चन बनते हैं उसे लगाने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, बहुत ज्यादा मदद मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो चलिए नोट कर लीजिए। चलिए मैं ध्यान देखिए कुछ यहाँ और सूत्र है हमारे पास। यहाँ देखिएगा यदि समाकलन dx अपन अंडर 1 माइनस एक्स, ये जो फार्मूला होता है बाबू ना, वो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ माइनस का dx, देखिए ये जो फार्मूला याद करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको हो गया साइन ऑफ एक्स का, और यहाँ के माइनस लगे तो आपको लिखेंगे हम लोग कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी का। ठीक है, यहाँ देखिए dx अपन 1 प्लस एक्स, ये आपको हो जाएगा tan इनवर्स एक्स का प्लस कितना सी। ठीक है, अब इसी चीज को माइनस लगा देते, इसके में चला लिख देगा माइनस, यहाँ आपको ये फार्मूला हो जाएगा आपका cot इनवर्स x प्लस सी का। यहाँ ध्यान देखिए ये dx अपन x अंडर x स्क्वायर जो -1 है, ये जो आपको बन जाएगा कितना sec इनवर्स x प्लस सी का, और ये आपको हो जाएगा माइनस का वाला cos इनवर्स cosec इनवर्स x का, cosec इनवर्स x प्लस सी का। तो ये हमारे पास फार्मूले हैं, और इस फार्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, कि जो भी हम क्वेश्चन करें उसको हमको बहुत ज्यादा काम मिले, हेल्प मिले। ठीक है, अगर नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन लगाने में बहुत ही असुविधा होगा, हर बार बार आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सूत्र लग रहा है। ठीक है, लेकिन माइंड में अगर याद हो जाएगा आपको तो क्वेश्चन लगाएंगे बहुत ही आपको इंटरेस्ट होगा, मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए, ये भी आपको साथ ही साथ में चलिए ध्यान दीजिएगा। ये रहा हमारा, यहाँ देखिए माइनस नहीं है, ठीक है, आप समझ लीजिएगा माइनस लगा रखे हैं। ठीक है, ये माइनस नहीं, ठीक है ना, अच्छे से याद कर लीजिए।
तो चलिए ठीक है, आज हमने सीखा कि समाकलन क्या होते हैं, ठीक है, समाकलन का प्रतीक क्या है और समाकलन के कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। तो हमने सारी चीज सीख लिया और उससे संबंधित जो सूत्र बनते हैं, ठीक है, हमने 21 बार के करीबन सूत्र भी सीख लिया। तो इस चित्र को आप अच्छे से फार्मूले को, जो भी हमारे फार्मूले हमारे पास, ठीक, इस चीज को अच्छे से आप लर्न कीजिए और याद कीजिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और देखेंगे आप जितने जल्दी तैयारी करके रखेंगे जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।